शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार स्वप्नं त्यज मोह निद्रां मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। सती मदालसा अपने पुत्र को पालने पर झुलाते समय गाती है कि हे पुत्र, तुम स्वरूप से शुद्ध हो, बुद्ध हो तथा नित्य मुक्त हो। इस मायामय संसार के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं। यह संसार जो दिखता है स्वप्न के समान मनोमात्र है, इसलिए मोह रूपी निद्रा से जाग जाओ। संसार तो भाई मनोमात्र है। यह बात सुनते ही एक सज्जन बोल उठे, यह क्या कह रहे हो? देखती आंखों पर पट्टी क्यों बांधते हो? संसार तो प्रत्यक्ष है। जैसे हाथ में रखे आंवले को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार प्रत्यक्ष वस्तु को सिद्ध करने में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। संसार तो प्रत्यक्ष है और उसमें शहर, गांव, नदी, पर्वत, जंगल, बाग बगीचे, महल, झोपड़ी सब प्रत्यक्ष दिख पड़ते हैं। कहीं तो ब्याह के गीत गाए जाते हैं, तो कहीं मृत्यु का रोना पीटना सुनाई देता है। कहीं पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में मिठाई बंटती है, तो कहीं किसी के इकलौते बेटे के मरने पर हाहाकार सुनाई देता है। कोई भूख से व्याकुल होकर एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहा है, तो कहीं अन्न के ढेर पड़े हैं। ऐसे अनेक प्रकार के अच्छे बुरे दृश्य प्रत्यक्ष देखने में आते हैं, तो भी आप कहते हैं कि यह सब मनोमात्र है। यह जीती मक्खी कैसे निगली जाए? इसका उत्तर इतना ही है कि भाई जरा धीरज रखो। आँख से दिखने वाली सभी वस्तुएं सच्ची नहीं होती तथा जिस रूप में वे दिखती हैं उस रूप में भी नहीं होती। इसलिए यह कहना नहीं बनता कि जितनी आँख से दिखती हैं उतनी ही वस्तुएं हैं और जो नहीं दिखता वह नहीं है। यह बात जल्दी मानी नहीं जा सकती। फिर इस बुद्धिवाद और तर्क के युग में तो कोई मानेगा ही कैसे? अतएव इस बात को समझने के लिए कुछ दृष्टांतों की आवश्यकता है, जिनसे बात आसानी से समझ में आ जाए और फिर हृदय में भी उतर जाए। देखिए, यह एक हीरा है। इस हीरे को एक जौहरी और एक उपाधिधारी सज्जन देखते हैं। हीरे को हाथ में लेकर और देखकर उपाधिधारी महाशय कहते हैं कि ओहो, हीरा तो बहुत अच्छा है। इसकी चमक देखने से तो जान पड़ता है कि यह बहुत ही मूल्यवान है। उधर जौहरी हीरे को हाथ में लेकर झट अपनी जेब से यंत्र निकालता है और उसकी सहायता से हीरे की ठीक ठीक जांच करता है। देख लेने के बाद कहता है कि इस हीरे की चमक तो बहुत अच्छी है, पर इसमें अमुक ऐसी बड़ी कमी है कि इसकी कीमत 1 कौड़ी की भी नहीं है। मेरी राय से इस हीरे को घर में रखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो अनिष्ट होगा। अब इसमें किस प्रत्यक्ष ज्ञान को सत्य माने, इसका विचार आप स्वयं कर लें। इसलिए जो आंखों से दिखता है वह सदा यथार्थ रूप में ही नहीं दिखता। दूसरा उदाहरण लीजिए। एक कांच का प्याला पड़ा है, उसमें पानी भरा है। निरी आंखों से देखने पर वह पानी स्वच्छ दिखता है, परंतु सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखेंगे तो उसमें असंख्य जीव दिख पड़ेंगे। फिर भला प्रत्यक्ष की क्या महिमा रह गई? तीसरा दृष्टांत लीजिए। सामान्य मनुष्य को सूर्य थाली जितना गोल दिखता है और ऐसा लगता है कि वह पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, क्योंकि वह प्रतिदिन सवेरे उगता और शाम को अस्त होता प्रत्यक्ष दिखता है। परंतु जिसको खगोल विद्या का ज्ञान है, उसकी दृष्टि में तो सूर्य पृथ्वी की अपेक्षा कई लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी उसके चारों ओर प्रदक्षिणा करती हुई अपनी धुरी के ऊपर भी लट्टू के समान घूमती रहती है। इसी कारण ऋतु तथा दिन रात यथा समय हुआ करते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या मूल्य है? इन सब दृष्टांतों से यह प्रत्यक्ष समझ में आ जाएगा कि ज्ञान 2 प्रकार से होता है। पहला केवल निरी आंखों से देखकर, और दूसरा किसी यंत्र की सहायता से अथवा शिक्षित सूक्ष्म बुद्धि की सहायता से देखकर। इनमें पहले प्रकार का ज्ञान तो सर्वसाधारण को एक सा ही होता है, क्योंकि इसमें आँख से जितना दिख सकता है उतना ही दिखता है। यह ज्ञान बहुधा अज्ञान ही होता है। दूसरे प्रकार का ज्ञान बहुत अंशों में यथार्थ होता है। बहुत अंशों में कहने का कारण यह है कि हमारे बनाए हुए यंत्र परिमित शक्ति वाले होते हैं तथा हमारी आंखों में देखने की शक्ति भी सीमित होती है। इसलिए आज जो दिखता है वही त्रिकालाबाधित सत्य स्वरूप में है, यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भविष्य में दूसरे यंत्रों का आविष्कार हो सकता है और उसके द्वारा जैसे भूतकाल में हो चुका है
वैसे ही आज जिसको हम सत्य कहते हैं वह असत्य भी निकल सकता है। पहले प्रकार के ज्ञान को सामान्य ज्ञान और दूसरे प्रकार के ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान कह सकते हैं। हीरे के दृष्टांत में यंत्र की सहायता से विशेष ज्ञान हुआ, यद्यपि उसमें भी बुद्धि की कुशलता की अपेक्षा तो थी ही, और सूर्य के दृष्टांत में उस विषय के अध्ययन के द्वारा प्राप्त सूक्ष्म बुद्धि को लेकर विशेष ज्ञान होता है। ये दो प्रकार के ज्ञान आपके सामने आए। अब एक तीसरे प्रकार के ज्ञान को समझ लीजिए, वह है भ्रम ज्ञान। कभी कभी भ्रम से भी कार्य सिद्धि होती दिखती है, इस कारण भ्रम को भ्रम ज्ञान नाम दिया जाता है। बल्कि तत्व ज्ञान की बातों को समझने में तो भ्रम ज्ञान बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, और इस कारण संवादी भ्रम को एक प्रमाण माना जाता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो सामान्य ज्ञान अधिकांश में भ्रम नहीं तो और क्या है। जिस जल में असंख्य कीटाणु भरे हों उसको स्वच्छ जल कहना, और पृथ्वी की अपेक्षा लाखों गुना बड़े सूर्य को थाली जैसा कहना भ्रम नहीं तो और क्या है। दो आदमी शाम के अंधेरे में चले जा रहे हैं। रास्ते में कुछ काली काली वस्तु पड़ी देखकर दोनों आदमी चौंक कर खड़े हो गए। एक आदमी उसे सर्प समझकर पीछे लौटने के लिए तैयार हो जाता है। तब दूसरा आदमी कहता है, इसमें इतना डरने की बात क्या है, सांप कभी एकदम यूं ही नहीं काट लेता। वह आदमी अपनी जेब से दिया सलाई निकालकर एक बत्ती सुलगाकर थोड़ा समीप जाकर देखता है तो जान पड़ता है कि वह सांप नहीं है। इतने में दिया सलाई बुझ जाती है। फिर निश्चय करने के लिए कुछ और पास जाकर वह दूसरी दिया सलाई जलाता है तो देखता है कि एक चिथड़े की लीरी पड़ी हुई है और हवा से हिलने के कारण अंधेरे में सांप जैसी लगती है। तीसरी दिया सलाई की बत्ती जलाकर वह चिथड़े में लगा देता है। चिथड़े के जलते ही प्रकाश हो उठता है और सर्प कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। जो चिथड़ा सांप के रूप में दिखता था वह जल गया। तब फिर सांप की भ्रांति कैसे हो? भ्रांति होने के लिए कोई आधार तो चाहिए ही। शास्त्र में इसी को अधिष्ठान कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि सांप की भ्रांति होने में चिथड़े की लीरी अधिष्ठान है। इसी प्रकार बहुधा चमकती सीप में चांदी की भ्रांति हो जाती है, और इस भ्रम ज्ञान का दृष्टांत तत्व ज्ञान में बहुत दिया जाता है। यह भ्रम ज्ञान दो प्रकार का होता है, पहला निरुपाधिक और दूसरा सोपाधिक। चिथड़े की लीरी में होने वाली सांप की भ्रांति निरुपाधिक भ्रम का दृष्टांत है, क्योंकि यहाँ यह निश्चय हो जाने पर ही कि चिथड़े की लीरी है, सांप की भ्रांति दूर होती है। परंतु सोपाधिक भ्रम में ऐसा नहीं होता। एक स्फटिक मणि पड़ी है, उसके पास ही एक लाल पुष्प पड़ा है। दूर से देखने पर स्फटिक लाल रंग का दिख पड़ता है, पास जाकर देखिए तो वह बिल्कुल सफेद है। इसलिए बुद्धि से यह निश्चय हो सकता है कि स्फटिक में किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता। तथापि जब तक लाल पुष्प हटाया न जाएगा तब तक वह लाल रंग का ही दिखेगा। लाल पुष्प को दूर करके हरी पत्ती रख दें तो स्फटिक हरे रंग का दिखेगा, पीला फूल रख दें तो पीले रंग का दिखलाई देगा। इसी प्रकार बुद्धि से निश्चय किया जा सकता है कि स्फटिक में किसी प्रकार का रंग नहीं है, परंतु जब तक रंगीन वस्तु की उपाधि उसके पास पड़ी है तब तक स्फटिक उस वस्तु के रंग का दिखेगा ही। उपाधि को दूर करते ही वह अपने शुद्ध स्वरूप में दिखने लगेगा। इसीलिए इस भ्रम को सोपाधिक भ्रम कहते हैं। ये तो हुए शास्त्र में दिए जाने वाले दृष्टांत, परंतु व्यावहारिक दृष्टांत से भी यह बात समझी जा सकती है। एक आदमी काले कांच का चश्मा पहने हैं। उसके सामने थाली में भात, चने की दाल, मूंग, उड़द और छोटी छोटी गेहूं की चपातियां रखो, उसको यह सारा अन्न काले रंग का दिख पड़ेगा। यद्यपि बुद्धि से वह इस बात को जानता है कि चावल सफ़ेद होता है, चने की दाल पीली होती है, मूंग हरा होता है, उड़द काला होता है और गेहूं लालिमा लिए हुए होता है। जब तक चश्मे की उपाधि दूर नहीं की जाएगी तब तक तो सब काला ही दिखेगा। यह हुआ सोपाधिक भ्रम का व्यावहारिक दृष्टांत। यहाँ तक आकर हमने यह निश्चय कर लिया कि आँख से जो प्रत्यक्ष दिखता है वह सत्य ही हो, ऐसी बात नहीं, तथा वह अपने यथार्थ रूप में दिख पड़ता हो, ऐसी बात भी नहीं है। दिया सलाई जलाने के पहले सांप प्रत्यक्ष ही था, और सूक्ष्म दर्शक यंत्र से देखने के पूर्व प्याले का पानी भी स्वच्छ जान पड़ता था। वेदांत दर्शन तो कहता है कि आँख से जो दिखता है, नाक से जो सूंघा जाता है, जीभ से जो चखा जाता है तथा त्वचा से जो स्पर्श किया जाता है वह सब मिथ्या है।
मिथ्या ही है, इसका अर्थ यह है कि वह सब परिवर्तनशील है तथा क्षण में नाश होने वाला है, इसलिए वह एक स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकता। जो आज क्षुद्र कीट के रूप में दिखता है, वह कालांतर में स्वर्ग में जाकर इंद्र के आसन पर बैठ सकता है। इस प्रकार के क्षण क्षण में बदलने वाले संसार में ज्ञानी की आस्था कैसे रह सकती है? जो आज सुकोमल बालक है, वह कुछ ही समय बाद तगड़ा जवान दिख पड़ता है और देखते ही देखते हाथ में लाठी लेकर उसके टेके पर बड़ी कठिनता से डगमगाता हुआ चलता है, फिर मरकर मिट्टी में मिल जाता है। यह स्थिति प्राणी मात्र की जहाँ नित्य ही देखने में आती है, उस संसार में भला कौन समझदार आदमी विश्वास करेगा? आज पौधे में जो नाजुक कली होती है, वह दूसरे दिन खिलकर सुंदर पुष्प बन जाती है और तीसरे ही दिन सूख कर झड़ जाती है। ऐसे क्षणभंगुर संसार के प्रति क्या बुद्धिमान पुरुष की सत्य बुद्धि हो सकती है? जो आज लक्ष्मीवान है और संसार में सर्वत्र जिसका जय जयकार बोला जाता है, वह एक दिन ऐसा आता है कि गली गली भीख मांगता दिख पड़ता है। फिर भला ऐसे संसार को कौन सच्चा कहेगा? जो आदमी आज प्रखर बुद्धि वाला समझा जाता है, जिसकी विद्वान के रूप में सारे जगत में प्रसिद्धि है, ऐसे मनुष्य के मस्तिष्क का एक आध ज्ञान तंतु बिगड़ जाने पर उसको जगत में पागल की तरह इधर उधर भटकते देखने वाला कोई आदमी इस संसार को कैसे स्थिर कह सकता है? जो प्राणी आज कबूतर के रूप में दिख पड़ता है, कल वही सर्प या सिंह हो जाता है और परसों वही देव या दानव रूप में दिखता है। ऐसे क्षणभंगुर संसार को कौन मिथ्या नहीं कहेगा? बुद्धि को स्थिर करके वृत्ति को तटस्थ रखकर कोई भी विचारशील पुरुष इस प्रकार संसार का अवलोकन थोड़ी देर भी करता रहे तो उसको यह विश्वास हुए बिना नहीं रह सकता कि जो संसार रूप में दिख पड़ता है वह भ्रांति ही है, और वेदांत दर्शन जो संसार को मिथ्या कहता है वह यथार्थ ही है। एकांत में बैठकर स्थिर चित्त से यह विचार करते रहना चाहिए। यह बात झटपट समझ में आने वाली नहीं है। इसको समझने के लिए एक प्रकार की योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। जैसे किसी वैज्ञानिक प्रयोग के लिए साधन तथा प्रयोग के रहस्य की जानकारी आवश्यक होती है, उसी प्रकार वेदांत दर्शन के सिद्धांत को समझने के लिए भी योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। वह योग्यता है साधन चतुष्टय संपन्न होकर अंतःकरण के दोषों को निवृत्त करना। इसके बिना सिद्धांत का रहस्य समझ में नहीं आता। इतनी योग्यता प्राप्त करने के पहले अभी तो हमें संसार मनोमात्र है, इस बात को तर्क से देखना है। इस बुद्धिवाद के तर्क प्रधान युग में जो बात तर्क से समझाई जाती है वह झट समझ में आ जाती है। हम जब जागते होते हैं तब हमारा मन आंख से जगत के प्राणी पदार्थों को देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है आदि। इसका अर्थ इतना ही है कि मन जब बहिर्मुख होता है तब संसार बाहर दिखता है, जिसको हम जागृत प्रपंच कहते हैं। जब हम सो जाते हैं तब मन स्थूल शरीर के साथ का संबंध छोड़कर अंतर्मुख हो जाता है। उस समय किसी भी इंद्रिय के साथ मन का संबंध नहीं रहता। निद्रा काल में हिता नामक एक अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी में जागृत के संसार के समान ही स्वप्न संसार की रचना मन करता है, जिसको हम स्वप्न प्रपंच कहते हैं। इस हिता नाड़ी की सूक्ष्मता जानने योग्य है। वह सिर के बाल के 100वें भाग जैसी सूक्ष्म है, फिर भी उसमें मन जागृत प्रपंच के समान ही स्वप्न जगत की सृष्टि करता है। ऐसी सूक्ष्म नाड़ी में इतना बड़ा संसार कैसे समा सकता है, यह भी विचारणीय है। अब यही मन जब अपने उपादान अज्ञान में लय को प्राप्त होता है, तब उस स्थिति को हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में संसार का कारण मन लय को प्राप्त हो जाता है। फलतः संसार की रचना करने वाला अन्य कोई नहीं रह जाता। अतएव संसार की प्रतीति नहीं होती। आत्मा तो मन की इन तीनों अवस्थाओं में साक्षी रूप से उपस्थित ही रहता है। यदि आत्मा विद्यमान न हो तो जागृत अवस्था में जागृत प्रपंच का अनुभव कौन करे, स्वप्नावस्था में स्वप्न प्रपंच का अनुभव कौन करे, तथा फिर सुषुप्ति अवस्था में संसार कहीं है ही नहीं, यह अनुभव किसको हो। इसलिए मन की इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला आत्मा तो सर्वत्र ही अनुस्यूत रहता है। जागृत स्वप्न में क्रमशः स्थूल सूक्ष्म प्रपंच दिखता है और सुषुप्ति में प्रपंच नहीं दिखता।
इसका कारण यही है कि संसार मनोमात्र है। यह बात अन्वय व्यतिरेक युक्ति से सिद्ध की जा सकती है। अन्वय अर्थात जहाँ मन है वहाँ संसार भासता है। जैसे जागृत स्वप्नावस्था में मन रहता है, इसलिए वहाँ संसार दिखलाई देता है। और व्यतिरेक अर्थात जहाँ मन नहीं वहाँ संसार भी नहीं दिखता। सुषुप्ति अवस्था में मन लय को प्राप्त होता है, अर्थात हाजिर नहीं रहता, इसलिए वहाँ संसार भी नहीं दिखलाई देता। यहाँ तक हमने यह सिद्ध किया कि संसार मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो केवल दृष्टा रूप में मन की संसार रचना और लय को समान भाव से देखता है। मन जब संसार की रचना करता है तब आत्मा को कोई आनंद नहीं होता, तथा जब उसका लय करता है तब उसको कोई खेद नहीं होता। सभी अवस्थाओं में आत्मा निर्विकार और शांत रहता है। इस बात के समर्थन में अब कुछ शास्त्रों का प्रमाण भी देख लीजिए। आप्त वाक्य भी एक स्वतंत्र प्रमाण होता है, इसलिए जब जो कोई बात युक्ति से समझाई जाती है और उसका शास्त्र से समर्थन मिलता है, तभी उस सिद्धांत को यथार्थ समझना चाहिए। इस बात को समझना और समझकर अनुभव में उतारना तो साधन सापेक्ष है। इसलिए जो साधन संपन्न है वे तो इसे अवश्य ही समझ लेंगे और संतोष का अनुभव करेंगे। जिनके पास सूक्ष्म बुद्धि है पर वैराग्य आदि साधन नहीं है, वे बुद्धि से विचार को ग्रहण तो कर सकेंगे पर अनुभव में नहीं उतार सकेंगे। और जिनके पास कोई साधन नहीं है, उन्हें तो यह बात गपोड़बाजी अथवा मिथ्या प्रलाप जान पड़ने की पूरी संभावना है। इस प्रसंग में योग वासिष्ठ में कहा गया है, चित्तमेव ही संसारो रागादि क्लेश दूषितम तदेव तैर्निर्मुक्तम भवांत इति कथ्यते। भाव यह है कि चित्त अर्थात मन जब राग आदि 5 क्लेशों से दूषित होता है तब मन ही संसार रूप में भासित होता है। ये 5 क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जब मन इन 5 क्लेशों से घिरा होता है तब वही संसार रूप में दिखता है, और जब उसी मन को इन 5 क्लेशों से मुक्त करके शुद्ध कर लिया जाता है तब संसार नहीं दिखता। फिर दूसरे प्रसंग में कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। अर्थात मन ही जन्म मरण रूप संसार बंधन का कारण है, उसी प्रकार मोक्ष देने वाला भी मन ही है। जो मन विषय भोग में आसक्ति रखता है वही संसार बंधन करता है, और जब वह विषय विमुख होता है तब मोक्ष भी वही दिलाता है। इस संबंध में श्री शंकराचार्य कहते हैं, संसारः स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवत् भाति प्रबोधे सत्य सद भवेत। अर्थात निद्रा काल में मन जैसे स्वप्न संसार की सृष्टि करता है, वैसे ही राग द्वेषादि से युक्त मन बाह्य संसार की रचना करता है। इस प्रकार जागृत प्रपंच भी स्वप्न प्रपंच के समान ही मनोमात्र है। स्वप्न जैसे निद्रा काल में सत्य जान पड़ता है, उसी प्रकार जागृत प्रपंच भी ज्ञान रूपी जागृति जब तक नहीं आती तभी तक सत्य जान पड़ता है। इसी बात को और भी स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, तावत् सत्यम जगत भाति शुक्तिका रजतम यथा यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानम मद्वयम्। अर्थात एक चमकती हुई बड़ी सीप पड़ी है, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। दूर से वह ऐसी लगती है मानो चांदी हो, परंतु यह चांदी तभी तक दिख पड़ती है जब तक पास जाकर सीपी का ज्ञान नहीं प्राप्त कर लिया जाता। जिस क्षण यह निश्चय हो जाएगा कि वह सीप पड़ी है, उसी क्षण चांदी का दिखना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार एक और अद्वितीय ब्रह्म का, जो इस जगत का अधिष्ठान है, जब तक ज्ञान नहीं होता तभी तक यह जगत दिख पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अधिष्ठान के ज्ञान के पहले चांदी और सर्प दिख पड़ते थे। इस ज्ञान का अनुभव करने के लिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए। शरण में जाते समय गुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, यह बतलाते हुए श्रुति कहती है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थात पहले तो ईश्वर के प्रति परम भक्ति होनी चाहिए। ईश्वर के प्रति यदि परम अनुराग न हो तो भला उनको प्राप्त करने का प्रयत्न ही कैसे हो सकता है। फिर ईश्वर के प्रति जैसा भक्ति भाव हो वैसा ही
गुरु के प्रति होना चाहिए। गुरु में ईश्वर बुद्धि न हो तो यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार की योग्यता वाले शिष्य को बोध कराने से ज्ञान तुरंत अपने आप स्फुरित होता है। अब गुरु के पास किस प्रकार विनय से जाना चाहिए, यह समझाते हुए श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थात अत्यंत दीन भाव से साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, अर्थात बहुत ही नम्र भाव से गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु बोध प्रदान करें, उस समय जो बात समझ में न आए उसको प्रश्न करके विवेक पूर्वक पूछना चाहिए, जिससे मन में संशय न रह जाए। इन दोनों से बढ़कर आवश्यक बात तो यह है कि गुरु की सेवा करके उनको संतुष्ट रखना चाहिए। ऐसा करते करते गुरु प्रसन्न होकर एक दिन अवश्य ज्ञान का स्वरूप समझा देंगे और साधक कृतकृत्य हो जाएगा। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचो यह प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वपाशैः प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति काल में जो कुछ प्रपंच रूप में दिखलाई देता है उसका अधिष्ठान ब्रह्म है। इसलिए प्रपंच की सत्ता ब्रह्म की सत्ता से भिन्न या स्वतंत्र नहीं है। इस सारे प्रपंच का अधिष्ठान रूप जो ब्रह्म है वही मैं स्वयं हूँ। यह बात जब संशय विपर्य से रहित होकर निश्चय हो जाती है तब साधक सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु रूप संसार से तर जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति के अनुसार ब्रह्म रूप हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।